नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये उच्च की राशि में गोचर 14 मई 2024 तक रहेगा। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता और उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्र कष्ट होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है और शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वाधिक बलवान होते हैं और इस तरह 13 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच सूर्य सर्वाधिक बलवान स्थिति में होंगे और ये स्थिति वर्ष में केवल एक बार बनती है आपकी कुंडली में, जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करें। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब अपनी उच्च राशि में होंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले माह सूर्य राहु के ग्रहण दोष से सूर्य मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। 13 अप्रैल को सूर्यदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु के साथ युति बनेगी। गुरु और सूर्य एक त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और गुरु दूसरे त्रिकोण के भाव पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ये समय 13 अप्रैल के बाद का आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा, लेकिन याद कीजिए और कमेंट करके बताइएगा 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच का जो गोचर काल है ये आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में था और अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना। अब अष्टम भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, आकस्मिक घटनाओं का होता है। सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा 2 घटनाएं अचानक से आपके साथ घटित हुई होंगी। पहली, अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और वो भी सूर्य ग्रहण के पश्चात। 13 अप्रैल से एक सप्ताह पिछले का जो टाइम पीरियड था, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। और दूसरी घटना, सूर्य राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही थी, अचानक से धन हानि हुई होगी। 2 चीज़ें तो हुई होंगी, हालांकि सबके साथ नहीं हुई होंगी, लेकिन जिन जातकों के साथ स्वास्थ्य खराब होना और धन हानि ये अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ख़ास करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे,
जिनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या थी, उनके साथ तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई ही होगी। और चूंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, हो सकता है कि आपको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा हो, खास करके 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच। बताइएगा कमेंट करके अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ। कुछ जातकों के साथ चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो सकता है घटित हुई होंगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा, और या फिर बिला वजह की कोई बहसबाजी, कोई कलह की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, ऐसी स्थितियां भी बनी होंगी। लास्ट फेज में यानी कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में इस तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी। जिन भी जातकों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो ज़रूर कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल के बाद क्या परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। तेरह अप्रैल को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे शाम 4:45 पर, तो अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। अब एक सर्वाधिक खराब भाव से निकल करके और एक सर्वाधिक शुभ भाव में, भाग्य के भाव में जब गुरु के साथ सूर्य गोचर करेंगे और पंचम भाव से त्रिकोण पर होंगे, एक त्रिकोण में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण से संबंध बनाएंगे और केंद्र के भाव के स्वामी होंगे सूर्य। लग्न के स्वामी हैं, केंद्र के भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो 13 अप्रैल से 14 मई का जो ये समय है, ये सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। और अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो 13 अप्रैल से 14 मई के बीच आप अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए पूरा प्रयास कीजिएगा, पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य भाग्य को चमका देंगे। नवम भाव भाग्य का होता है। सूर्य के प्रभाव से इस समय आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। आपके पुत्र, आपके पिता, आपके संतान की भी इस समय भाग्योन्नति होगी, क्योंकि गुरु जो भाग्य के कारक हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, पंचम के स्वामी हैं और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का आपकी संतान को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है और इस माह आपको तीर्थ यात्राओं पर जाने का योग बनेगा। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जो कि छोटी यात्राओं का है, नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है कि इस समय आपका ट्रांसफ़र भी हो। हालांकि भाग्य साथ देगा तो आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर होगा, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। लेकिन नवम भाव में सूर्य जब होते हैं तो पिता से संबंध खराब कर देते हैं। हालांकि पिता को लाभ मिलेगा, पिता की भाग्योन्नति होगी, लेकिन आपके पिता के साथ संबंध खराब होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसी स्थिति बने तो फिर आप सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। सूर्य राजा हैं, आपको अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। और अगर आप राजनीति में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और आपके अधीन सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे,
सूर्य इस समय धन तो आपको बहुत देंगे, लेकिन उस धन का उपयोग आप अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। आपका धन आपके परिवार पर, सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि गृहस्थ होकर भी आप तपस्वी जैसा जीवन बिताएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं या अपनी ही मातृभूमि में रह के पास रहकर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। और जो भी कार्य इस समय आप शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई के बीच आपकी कुंडली को लग्न भाव और पंचम भाव दोनों को विशेष प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्न के तो स्वामी हैं और पंचम भाव से नवम पंचम का योग बन रहा है, और गुरु पंचम के स्वामी हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव जागृत होगा, भाग्य भाव जागृत होगा और लग्न का भाव यानी आप स्वयं जागृत होंगे। आपके अंदर एक नई जागृति आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, मन की नेगेटिविटी आपकी समाप्त होगी और आप जो भी कार्य करने की सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भाग्य नहीं साथ दे रहा था, धन की समस्या थी या गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको इस समय प्राप्त होंगी और आप अपने कार्यों को शुरू करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सूर्य आपके संतान की भी भाग्योन्नति कराएंगे। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, कल्पनाशीलता का, क्रिएटिविटी का होता है, संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर से भी लाभ को दर्शाता है। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु पंचम के स्वामी होते हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, तो गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता आपकी बढ़ेगी। गुरु आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और कैरियर को लेकर किए जा रहे आपके प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है, और अगर इस समय आप संतान की प्लानिंग करते हैं या संतान का जन्म होता है, तो संतान बिल्कुल यही कुंडली लेकर के जन्म लेगी जो आपके सामने है। सिंह के समान पराक्रमी, तेजवान, बलवान और गुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व के स्वामी संतान की प्राप्ति इस समय आपको होगी। वो संतान धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली भी होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है। गुरु के प्रभाव से आप अपने संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, और जैसा मैंने शुरू में बताया, यात्राएं इस माह में आपको करनी पड़ेंगी। कहीं धार्मिक यात्रा पर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी रखिएगा। एक्सपर्ट की राय लेकर के ही कोई निवेश कीजिएगा। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है, खास करके गुरु जब 1 मई को दशम में चले जाएंगे तो पंचम का संबंध सीधे दशम भाव से बना देंगे, तो नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला से संबंध रखता है। इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आपको सफलता मिलेगी।
और पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को भी दर्शाता है, और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल से 14 मई का समय विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए विशेष प्रयास कीजिए, लाभ अर्जित कीजिए, और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें, और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।